नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले अध्याय के बारे में। आज हम बात करेंगे अपने नंबर ग्रुप के बारे में। नंबर ग्रुप क्या कहता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। आज हम सीखेंगे कि नंबर ग्रुप में कैसे काम होता है MS एक्सेल के साथ। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि कैसे काम होगा एक्सेल में नंबर ग्रुप के से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में। तो ये रहा आपके सामने नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप में विभिन्न प्रकार के विकल्प हैं। तो आज हम बात करेंगे नंबर ग्रुप की। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नंबर ग्रुप का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आपको अपनी एक्सेल शीट में जिस भी प्रकार का काम करना है आप उस प्रकार का काम नंबर विकल्प की मदद से कर सकते हैं। अर्थात नंबरिंग फॉर्मेट कैसा चाहिए आपको, कि आप चाहते हैं कि आप 100 लिखें वो $100 में कन्वर्ट हो जाए। आप चाहते हैं मैं 1/2 लिखूंगा तो एक्सेल उस 1/2 को डिवाइड कर देगा। आप चाहते हो मेरे को फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और जैसा कि आप सबसे इंपॉर्टेंट बात की आप देखते हैं कि अगर आप कोई डिजिट लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है राइट साइड पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं आपने अगर कोई अल्फाबेट लिखा तो वो रहता है लेफ्ट हैंड पर। ये होती है लेखन कार्य की सिधाई। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं एक डिजिट लिखूं और वो राइट साइड पर शिफ्ट ना होके लेफ्ट साइड पे रहे। तो दोस्तों उसके लिए हमें करना पड़ता है, अगर हम अपनी किसी भी डिजिट को टेक्स्ट का फॉर्मेट दे दें, जैसे मैं इस एरिया को सिलेक्ट करके ये एक उदाहरण दिखा रहा हूं आपको, जनरल पे ना क्लिक करके मैंने यहाँ पर चुन लिया इसका टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट पे जाता हूँ, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पर मैंने इसका चुनाव किया टेक्स्ट का। मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। टेक्स्ट का देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की कैटेगरी हैं। टेक्स्ट का चुनाव करके मैं ओके पर क्लिक करूंगा और इन दोनों सेल्स जो मैंने रिमेनिंग छोड़े थे ये दोनों सेल्स इस समय टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इवन अगर मैं नंबर भी यहाँ लिखूंगा तो उसकी सिधाई लेफ्ट हैंड पर रहेगी। तो मैं आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक नंबर प्रेस कर लेता हूँ 55, और जैसे ही मैं उससे क्लिक हटाऊंगा तो आप देखेंगे वो लेफ्ट साइड पर रहा। क्यों लेफ्ट साइड पर रहा दोस्तों? क्योंकि ये 55 एक नंबर डिजिट नहीं रह गया है। मैंने इन दोनों सेलों की जो फॉर्मेटिंग थी, जो फॉर्मेट था वो टेक्स्ट में बदल दिया है। तो ये एक टेक्स्ट है, ना कि कोई नंबर। कोई भी डिजिट आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि दूसरा सेल भी हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में था 95, तो ये दोनों इस समय टेक्स्ट में है। यदि मैं बाजू वाले सेल में नंबर फॉर्मेट में है, अगर ये डिजिट में इसमें लिखता हूँ 78, तो आप देखेंगे ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा। अगर मैं 95 लिखता हूँ तो ये भी राइट साइड पे शिफ्ट होगा। बाजू वाले सेल यानी उसके ठीक बगल वाले सेल के जो लेखन कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड पर इसलिए हैं क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो हम आज बात करेंगे एक्सेल में लेखन कार्य लिखने के अलग अलग तरीके हैं, कि आपको जिस तरीके का फॉर्मेट चाहिए उस तरीके का फॉर्मेट आप MS एक्सेल में लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। नंबर टैब के राइट तरफ वाले एरो पर क्लिक किया मैंने, हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल गए। सबसे पहले हमारे पास जनरल मतलब सामान्य जो डिफॉल्ट रहता है, जैसा आप लिखिए 100 लिखिए 100 हो जाए। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के बाद डेसिमल प्लेसेस पूछ रहा है कि अगर आप इसका चुनाव करें, अगर आप 100 लिखेंगे तो 100 के बाद 0.00 आपको विजिबल होगा। यहाँ से आप उसके दशमलव वाली संख्याओं को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मैंने 3 कर दिया और मैं इसको 3 करने के बाद ओके कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो जैसे ही दूसरे सेल पर क्लिक करूँगा या यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो 33.30 आए, क्योंकि मैंने वहाँ पर डेसिमल जो ले रखे थे वो दशमलव के बाद 3 ले रखे थे, यानी 3 डिजिट ले रखी थी। तो 3 0 यहाँ पर इसीलिए मेंशन हुए। तो ये आपके हाथ में है कि आप कितना चाहते हैं। ऐसे ही उसके बाद अब करेंसी है। करेंसी में आप चाहते हैं कि मैं 3 लिखूं, वो $3 या ₹3 में कन्वर्ट हो जाए, तो सिंबल वाले एरिया पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना सिंबल चुनना है। भारतीय मुद्रा का जो सिंबल है वो रुपए सिंबल होता है। तो आप इस तरीके से उसको स्क्रॉल डाउन करके सर्च कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर रुपए हिंदी इंडिया आ चुका है। डेसिमल प्लेसेस आप यहाँ से भी चुनाव कर सकते हैं कि आप चाहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ओके कर दिया मैंने, और ध्यान रखिएगा जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे उतने एरिया में ही ये काम होगा। मैंने यहाँ पर आपको 122 लिख दिया और 122 पे जैसे नीचे क्लिक करूंगा तो वो रुपए 122 में कन्वर्ट हो गया, यानी रुपए सिंबल ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ गया और दशमलव के बाद 2 शून्य आपको प्रदर्शित हो गए। तो अब आप चाहते हैं कि वो करेंसी फॉर्मेट डॉलर सिंबल का आ जाए। डॉलर सिंबल के लिए क्या करेंगे आप, तो जितना एरिया, मान लीजिए मैं इस बार 4 यहाँ पर सेल का चुनाव कर रहा हूँ और उसके पश्चात में इस पे एरो पर क्लिक कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर करेंसी पे जाके यहाँ पर डॉलर सिंबल का चुनाव कर दिया और ओके का क्लिक किया। डेसिमल प्लेसेस 2 दिखा हुआ है, ओके करूंगा तो मैं यहाँ पर अगर
100 लिखूं तो $100 हो गया, 5 लिखूं तो $5 हो गया, 2 लिखूं $2 हो गया, और मैं 4 लिखूं $4 हो गया। तो आप देख सकते हैं दशमलव के बाद जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो 2 शून्य की है। हम चाहते थे यहाँ पर डॉलर के साथ हमारी वैल्यूज आए, तो डॉलर के साथ यहाँ पर हमारी वैल्यूज आ रही है। तो जैसा कार्य आप चाहते हैं इस नंबर फॉर्मेट की मदद से, नंबर ग्रुप की मदद से आप ऐसा काम कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि अकाउंटिंग ऑप्शन है, अकाउंटिंग में भी आप डॉलर सिंबल और इसका चुनाव कर सकते हैं। डेट टाइम की बात करें, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देना चाहता हूं आपको। डेट टाइम की बात करें, जैसा समय व तारीख के फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल है, आप वैसे ही समय तारीख के फॉर्मेट का चुनाव करके MS एक्सेल में इंसर्ट करा सकते हैं। कंप्यूटर का जो डेट का फॉर्मेट है वो होता है दोस्तों डिफॉल्ट MMDDYYYY, मतलब मंथ आएगा पहले, डेट आएगी पहले और फिर आएगा ईयर। तो इसके अकॉर्डिंगली आप उसके विपरीत का भी चुनाव कर सकते हैं। आप इस तरीके से चाहते हैं कि वेडनेसडे मार्च ऑफ 14 आए, इस तरीके के फॉर्मेट आए 3/14/01। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो टाइमिंग भी है साथ में, किसी के रेलवे घड़ी भी है, 24 आवर्स का टाइम फॉर्मेट भी है। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा डेट का फॉर्मेट इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर मैं वेडनेसडे 14 मार्च का फॉर्मेट चुन रहा हूँ और ओके करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेट मिल चुकी है देखने के लिए, भिन्न भिन्न उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपने चुनाव किया था। ऐसे ही समय की बात है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे टाइम का ऑप्शन भी है। टाइम भी विभिन्न प्रकार के समय के फॉर्मेट हैं, जो भी आपको समय का फॉर्मेट चाहिए उसका चुनाव कीजिए। आप इस तरीके का फॉर्मेट चाहते हैं 1:30 PM 55 सेकेंड, तो आप देखेंगे इस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पर आ गया। और आप यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 10:00 और आप देखेंगे उसने 12 AM.00 यहाँ पर बजा दिया है। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं वैसा ही वह समय बनाएगा। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 9:09 लिख दिया और इस फॉर्मेट को मैंने 9 के ऊपर क्लिक किया और टाइम का चुनाव किया मैंने, टाइम और कोई भी अपना फॉर्मेट ले लिया और ओके करूँगा तो आप देखेंगे उसने यहाँ पर 00 मेंशन कर दिया, क्योंकि आपने फॉर्मेट यहाँ पर नहीं दिया था। F2 दबा के आप किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं। तो अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डेट व टाइम का फॉर्मेट दिखेगा और आप अपने अनुसार समय व तारीख चेंज कर सकते हैं। डेट व टाइम की शॉर्टकट कमांड भी होती है दोस्तों। अगर मैं कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का प्रयोग करूंगा, डेट के साथ सेमीकोलन का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डेट इंसर्ट होगी। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉलन का प्रयोग करूंगा तो आप देखेंगे वहाँ पर टाइम इंसर्ट होगा। फॉर्मेट आपका शॉर्टकट कमांड की मदद से आप डेट व टाइम डाल सकते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट हैं। यहाँ पर आपको डेट का फॉर्मेट समझ में आया, बहुत सारे फॉर्मेट हैं। आपको टाइम का फॉर्मेट समझ में आया, परसेंटेज का फॉर्मेट है, परसेंटेज डेसिमल के बाद 2 सिंबल आपको लगेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे 100 का 100% परसेंटेज का लोगो आपको दिख रहा है लगा हुआ, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया। आप चाहते हैं किसी बैलेंस शीट में परसेंटेज लगाना चाहते हैं या परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट है। फ्रैक्शन, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फ्रैक्शन मैं यहाँ पर 1/1/4 मैं लिख रहा हूँ तो आप देखेंगे वो 14 जैन में कन्वर्ट हो गया। 1/2 लिख रहा हूँ तो आप देखेंगे वो 2 जैन में कन्वर्ट हो गया। मुझे ऐसा फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे एक्सेल शीट में 1/2 लिखा हुआ देखना है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये काम, तो ये कैसे होगा? आपको वो एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पर ये काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं। नंबर्स पे जाइए, ऑप्शन चुनिए फ्रैक्शन, आप देख सकते हैं 1 अप टू 1 डिजिट 1/4 आपको ओके कर देना है। अब आप 1/4 या क्या कुछ भी आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो एज इट इज ही रहेगा जैसा आप बटे में लिखना चाहते हैं। तो फ्रैक्शन संबंधी कार्य आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास फ्रैक्शन के बाद साइंटिफिक है। साइंटिफिक में दशमलव के बाद डेसिमल प्लेसेस होंगे। टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमारे पास नंबर फॉर्मेट है। टेक्स्ट फॉर्मेट जैसा आपको बताया था मैंने कि आप अपने किसी भी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे सपोज दैट आपका कोई फॉर्मूला है वो बार बार चेंज हो रहा है, आप उसको या वो कैलकुलेशन में आप नहीं चाहते हो, तो आप उस डिजिट को एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में बदल दीजिए, वो नंबर फॉर्मेट में काउंट नहीं होगा। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू लिख ली, आप देख रहे हैं राइट साइड पे जा रही है। मैं इस सेल को चौड़ा करके अगर आपको दिखा दूं तो वैल्यू राइट साइड पर है। अगर यही सेम वैल्यू को मैं कॉपी करूं कंट्रोल C से और मैं इस जगह का चुनाव करूं और इसको पहले फॉर्मेट में चेंज कर दूं, टेक्स्ट का चुनाव कर दूं, ओके कर दूं, तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि क्या होगा। यहाँ पर इसको मैंने कॉपी किया
इस फॉर्मेट में यहाँ पर पेस्ट किया तो आप देखिए हमारा कौन सा सेल था वो पेस्ट करने वाला। 1 सेकंड में अभी आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मेट को मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, अब नंबर पे क्लिक किया, टेक्स्ट का चुनाव किया, ओके किया तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये अब नंबर नहीं रहा दोस्तों, ये क्या हो गए, ये तीनों डिजिट बन चुकी हैं टेक्स्ट के रूप में, नंबर फॉर्मेट नहीं रहा। इसीलिए जैसे कि आप किसी भी प्रकार के नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, वो रन नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर्मूला स्क्रीन पर रुकता नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू सम ब्रैकेट 5,4 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखिए मैं जैसे ही इसको कहीं भी क्लिक करूंगा स्क्रीन पर तो ये ऑटो कैलकुलेट कर देगा। मैं ये फॉर्मूला शो कराना चाहता हूँ किसी व्यक्ति को, तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे बस एरिया सेलेक्ट करना है जितने एरिया में आपको फॉर्मूला शो कराना है और आपको टेक्स्ट का चुनाव करना है, ओके कर देना है। अब आपके सामने मैं इतने एरिया में फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ, इतने एरिया को मैं बॉर्डर दे देता हूँ जिससे कि मुझे ध्यान रहे मैंने कितने एरिया में सिलेक्शन लिया है। अब आप देखिए इक्वल टू SUM ब्रैकेट 5,4 ब्रैकेट 1 और मैंने यहाँ पर प्रेस किया एंटर, तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैं कहीं भी एंटर करूं अभी आपके सामने फॉर्मूला शो हो रहा है। क्यों नहीं रन हुआ फॉर्मूला? यहाँ क्यों फॉर्मूला रन हुआ था? ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं, यहाँ रन हो गया, यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोस्तों ये है टेक्स्ट फॉर्मेट में और ये है नंबर फॉर्मेट में। जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो जनरल होता है नंबर फॉर्मेट और हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद स्पेशल है, स्पेशल में आप जिप कोड लगा सकते हैं, जिप कोड वाले ऑप्शंस हैं। कस्टम में आप अपने द्वारा बना सकते हैं और ज़्यादा नंबर फॉर्मेट जैसा आप चाहते हैं। तो आज हमने बात करी थी कि MS एक्सेल में किस प्रकार से आप लिखन कार्य को लिख सकते हैं, नंबर फॉर्मेट बदलकर उसको किस प्रकार से एक्सेल में इनपुट करा सकते हैं। जैसी ज़रूरत है आपको वैसा कार्य आप इनपुट यहाँ पर करा सकेंगे। उसके पश्चात आपके पास यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स दे रखे हैं, जैसे मैं इसको जनरल में कन्वर्ट कर देता हूँ दोबारा। ये शॉर्टकट्स हैं कि आप कोई भी नंबर लिखिए, उसको डायरेक्ट डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक सिंगल क्लिक करना है आपको डॉलर पे, वो कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर पे। उसके बाद परसेंटेज पे करना चाहते हैं तो परसेंटेज पे हो जाएगा, कॉमा पे करना चाहते हैं तो कॉमा पे हो जाएगा। तो कुछ शॉर्टकट्स दे रखे हैं जिनकी जरूरत बार बार पड़ती है, उनको बाहर दे रखा है। और आपको यहाँ पर दे रखा है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। आप चाहते हैं कि मैं दशमलव के बाद एक शून्य और चाहता हूँ तो आप एक सिंगल क्लिक कीजिए तो डिक्रीज हो रहे हैं, और एक इधर वाला इंक्रीज करेंगे तो ये आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतने 0 डेसिमल के बाद यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। तो ये बात थी दोस्तों नंबर ग्रुप की। आज हमने बात करी नंबर ग्रुप में विभिन्न प्रकार की कैटेगरी हैं, विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट हैं। MS एक्सेल में कितने प्रकार के कार्य हैं, आपको जैसा कार्य करना है वो कैसे आपके MS एक्सेल की बैलेंस शीट पर प्रदर्शित होगा। फ्रैक्शन वाले काम करने हैं, टेक्स्ट वाले काम करने हैं, फॉर्मूला शो करना है, तो विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट थे, टाइम है, डेट है, जिनके बारे में हमने बात करी। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार के प्रश्न हेतु, सुझाव हेतु कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। मैं अजय सिंह ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।